दोस्तों, ये है TCL की तरफ से आने वाला S5500 गूगल टीवी, जो कि लेटेस्ट रिलीज है TCL की तरफ से। 32 इंच में फुल HD का रेजोल्यूशन दे रहा है, 1.5 GB रैम और 16 GB स्टोरेज और 24 वॉट की अमेजिंग ऑडियो और बहुत ही ड्यूरेबल एंड बेजल-लेस डिज़ाइन के साथ में। इस वीडियो में हम करेंगे इसकी एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। दोस्तों, मेरा नाम है उदित शर्मा और आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपको बता दूं, हम टीवीज़ की अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन्स, रिव्यू करते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड अगर आपको टीवी खरीदनी है तो यहाँ पे एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस टीवी को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। अमेजोन पर ये उपलब्ध है। प्राइस है 15,000 रुपये। एंड इससे एक और छोटा मॉडल है, उसमें शायद रैम कम है, उसमें आपको 1,000 रुपये बच जाएंगे, लेकिन वो भी फुल HD रहेगा सेम पिक्चर क्वालिटी के साथ में। आगे बढ़ते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों, आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक लगा मुझे टीवी, एंड सब कुछ सामान मिलता है। पैकेजिंग बहुत सही थी, पॉलीथीन की क्वालिटी भी, मतलब जो आता है जिसमें सामान रख के प्रॉपर तरीके से पैक किया गया था कि बिल्कुल भी टीवी अंदर डैमेज पॉसिबल नहीं है अंदर से। ऊपर सील भी लगी थी कि इफ़ सील इज़ ब्रोकन डू नॉट एक्सेप्ट द डिलीवरी, एंड इंस्टॉलेशन भी आपको फ्री मिल जा रहा है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। वॉल माउंट चार्जेबल रहेगा, वो बात मैं आपको पहले बता दूँ। वैसे स्टैंड काफ़ी मजबूत है एंड टीवी बिल्कुल भी वॉबल नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी इनिशियल सेटअप बात करेंगे, रिमोट, पोर्ट्स एंड वीडियो क्वालिटी, यूजर इंटरफेस, सब के बारे में बात करके लास्ट में आपसे मिलते हैं। लेट्स हैव सम बील्स। दोस्तों, इनबॉक्स एसेसरीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है एक टेबल स्टैंड इंस्ट्रक्शन और एक यूज़र मैनुअल, जिसके ज़रिए आप ऑपरेशन मैनुअल कह रहे हैं ये लोग, जिसके ज़रिए आप इस टीवी को सेटअप कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है वो सब आपको उसमें लिखा होगा। इसके बाद मिलता है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ वारंटी, जिससे ऑब्वियसली आप वारंटी क्लेम करेंगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन मिल से भी आजकल हो जाती है। स्टैंड को कसने के लिए कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं, एंड मिलता है स्टैंड, जो कि बिल्कुल हाई क्वालिटी का है, प्लास्टिक है बट फिर भी आपको कोई समस्या इसमें आनी नहीं चाहिए। एक AV2 RCA केबल, ये 32 इंच का टेलीविज़न है, हालांकि फुल HD टेलीविज़न है। अगर आप इसमें मान लीजिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस केबल के ज़रिए कनेक्ट करें। 2 AAA बैटरीज, एंड लास्ट में मिलता है आपको रिमोट। रिमोट में आपको सभी हॉटकीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। नीचे देखेंगे तो आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, वेब, यूट्यूब, TCL चैनल की हॉटकीज़ मिल रही हैं। ऊपर की साइड भी आपको ढेर सारे बटन्स देखने को मिलते हैं, इनपुट, सेटिंग, TCL होम 1 2 3, होम, बैक एंड डी पैड, गूगल असिस्टेंट। तो रिमोट में एक और मैं आपको बारीकी बताऊं कि वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस और ये पावर प्लस माइनस में ना ब्रेन में भी लिखा हुआ है बाकायदा। तो वो जो हमारे भाई बहन हैं जो उनको देखने में थोड़ी समस्या होती है, वो यहाँ से ब्रेन वाली लिपि से भी इसको ईजिली रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक USB का पोर्ट मिलता है, उसके नीचे एक LAN पोर्ट मिल जाता है, एक NT9 का पोर्ट मिल जाता है, एक SPDIF ऑडियो आउट का पोर्ट, उसके नीचे 2 HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं, एंड लास्ट में आपको 2 पोर्ट्स मिलते हैं। एक तो है हेडफोन जैक एंड है एक RCA, जो मैंने आपको केबल पहले दिखाई है, उस केबल के जरिए आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स इस पोर्ट के जरिए कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, हमने टीवी को सेटअप कर लिया है, एज यू कैन सी दिस इज़ द TCL S5500 लेटेस्ट 2024 एडिशन का टीवी, जो कि 32 इंच में फुल HD का टीवी आ रहा है। यू डोंट गेट टू सी अ लॉट ऑफ 32 इंच टेलीविजन्स इन फुल HD, पर यहाँ पे मिल रहा है और आई एम एक्सपेक्टिंग हाई ग्राउंड। मैंने हाई ग्राउंड सेट कर लिया है इस टीवी के लिए। अच्छी पिक्चर क्वालिटी रहेगी, ऑब्वियसली बेस्ट इन 32 इंच, बिकॉज फुल HD का रिजोल्यूशन आपको मिलेगा, सबसे पहली बात ये है। एंड जब आप
HD चैनल्स देखेंगे स्टैंडर्ड सेट टॉप बॉक्स लगा के या फिर OTT कंटेंट देखेंगे, तो एक फुल HD तो ना एक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट में, कि फुल HD से कम तो आपको दिया ही नहीं जाएगा, बिकॉज फुल HD इज़ अ नेसेसिटी आज की तारीख में। 720p जो 32 इंच की टीवी मिल रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्यों दे रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। गूगल टीवी है ऑब्वियसली। इसमें सबसे पहले इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश इंडिया के बाद अपनी जो कंट्री है हमारी इंडिया, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस टीवी को एज अ गूगल टीवी सेटअप करना है या बेसिक टीवी सेटअप करना है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। हम इसे एज अ गूगल टीवी सेटअप करेंगे। इन गूगल टीवी सेटअप करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक गूगल अकाउंट एंड सेकंड नंबर एक इंटरनेट कनेक्शन। तो आप अपने फ़ोन में गूगल होम के ऐप से इसको बस स्कैन कर दीजिए एंड उसके बाद तो सिंपल है, सब ऐप्स वगैरह सेलेक्ट करना है कि कौन से ऐप आपको इंस्टॉल करने हैं एंड ये टीवी सेटअप हो जाएगा। एक बार सेटअप कर लेते हैं, सभी ऐप्स में लॉगिन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे इसकी स्पीड के बारे में, TCL का जो UI है वो बहुत इंट्यूटिव है उसके बारे में, एंड पिक्चर क्वालिटी वगैरह के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरी टीवी को सेटअप कर लिया है। एज यू कैन सी फॉर यू मूवीज़, TV शोज़, ऐप्स एंड लाइब्रेरी के आपको टैब्स मिल जाते हैं। पहले ही बता देता हूँ, 2 यूज़र इंटरफेस है। सबसे पहले तो अपना जो गूगल टीवी का है जो आपने अभी देखा, इसमें आपको सारा जोन, किड्स जोन वगैरह मिल जाता है, कंटिन्यू वॉचिंग वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप TCL चैनल का बटन दबाएंगे, सबसे पहले तो पहली बार कर रहे हैं तो वो एग्री वगैरह का पूछेगा, तो ये एक अलग से इंटरफेस है। बेसिकली आप MI का जैसे पैच वॉल है वैसा ही समझ लीजिए, पर और बेहतर। जैसे कि होम, लाइव, प्रीव्यू, मूवीज, सोनी लिव TV सीरीज, चैनल पर हॉटस्टार, डॉक्यूमेंट्रीज, तेलुगु, किड्स, शॉर्ट फिल्म, मूवीज़, इतने सारे आ रहे हैं। उसके साथ हर एक टैब में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपकी वॉच लिस्ट, आपके रिकमेंडेशंस के हिसाब से मिलेगा एंड न्यू कंटेंट मिलेगा। आपको किसी ऐप के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस TV एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट TCL चैनल। आप होम स्क्रीन दबा के वापस आएंगे तो आपका गूगल TV वाला खुल जाएगा। और गूगल TV का इंटरफेस तो आपको पता ही दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। सारा कंटेंट इसमें भी आपको वॉच लिस्ट के हिसाब से दिख रहा है, एग्जिट पोल्स का ही दिख रहा है आजकल। कंटेंट आपका जैसे कोई कंटिन्यू वॉचिंग है नेटफ्लिक्स पे, वो सब यहाँ आ जाएगा, जैसे फ्रेंड्स और द ग्रेट इंडियन कपल शो आ रहा है। तो एवरीथिंग इज़ नाइस एंड क्लीन। अब कुछ ऐप्स इसमें पहले से आते हैं, कुछ अच्छे ऐप्स हैं, कुछ बुरे ऐप्स बता देता हूँ। बुरे तो कुछ नहीं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, ये सारे इंस्टॉल्ड आए हैं पहले से ही। G5 TCL चैनल जो मैंने अभी आपको बताया चला के, जियो सिनेमा, MX प्लेयर TV, यूट्यूब म्यूजिक, क्विक पैनल। ये क्विक पैनल इज़ लाइक नीचे से आपका एक जैसे मान लीजिए कोई ऐप आपने सेव कर रखा है या कुछ भी ऐप में डायरेक्टली जाना है तो क्विक पैनल में जाके सीधे सीधे आप जा सकते हैं। नेटफ्लिक्स, हेल्थ हब, गेम सेंटर, TCL चैनल। TCL चैनल तो बताइए आपको। हेल्थ हब इज़ बेसिकली एक ऐप है जो कि एक्सरसाइज कोर्स और वो सब दिखाता है कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, आप जा सकते हो उसमें, ठीक है। फिटनेस फ्रीक हो अगर आप तो वापस से क्विक पैनल पे जाते हैं और इसमें और चीज़ें क्या आती है, गेम सेंटर। जैसे आप कुछ ब्राउज़र भी है बेसिकली, एक वेब ब्राउज़र खुल जाएगा, आप उसमें कुछ भी चला सकते हो, ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद T-Solo एक म्यूज़िक वाला कुछ लग रहा है, प्ले म्यूज़िक फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस ऑन TV। तो बेसिकली आप टीवी के स्पीकर्स को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड फीचर, कंपनी इज यूजिंग इट फॉर ईयर्स एंड यहाँ पे इन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है। एक टीवी वाला फीचर भी डायरेक्ट दिया गया है। आप एनालॉग से अगर आप चैनल्स देखना चाहते हैं छत पे एंटीना लगा के पुराने ज़माने वाले तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद टीवी के बाद इसमें TCL होम का बटन अलग से मिलता है। बेसिकली TCL की कुछ सेटिंग्स होती हैं वो खुल जाएंगी, सेफ्टी गार्ड, मीडिया प्लेयर, गैलरी वगैरह, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। इसके बाद इसमें सेफ्टी गार्ड का भी है एक, मतलब अगर आपको क्लीन करना है, कैसे क्लीन करना है टीवी को, ऐसा कुछ, तो उसमें थोड़ा बहुत ऑप्शन है कि कैश क्लीन कर सकते हो, परमिशन शील्ड देख लोगे, डिवाइस क्लीनअप है, 130 MB के जो क्लीनअप है वगैरह, डिवाइस मैनेजर, कुछ ठीक है, काम आता है कभी कभी जब आपकी टीवी स्लो चल रही है तो आप इसे क्लीन कर सकते हो। मैसेज बॉक्स है, मीडिया प्लेयर है, वर्क्स विद अलेक्सा है। आप इस टीवी को अलेक्सा से कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर आपके घर में अलेक्सा है तो आपको बस अलेक्सा से बोलना है कि अलेक्सा टर्न ऑन द टीवी, वो टीवी को ऑन कर देगी। आप बोलोगे स्विच इनपुट्स, एडजस्ट द वॉल्यूम, चेंज चैनल, सारा काम आप इन अलेक्सा के थ्रू कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा। और ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे सारे ऐप्स ही देख लेते हैं ना। यहाँ पे ऐप्स आगे योर ऐप्स में यहाँ पे बस इतना ही है, अलेक्सा के अलावा और तो ये ऐप है नहीं। वैसे 10,000 ऐप्स का सपोर्ट है, प्ले स्टोर नहीं मिलता है, लेकिन ये जो सर्च है ना, ये इस सर्च में आप कुछ भी सर्च करोगे ऐप का नाम, तो ये मतलब ये प्ले स्टोर ही है। एंड 10,000 ऐप्स यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे, जो एंड्रॉयड टीवी में जो भी ऐप सपोर्ट करता है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
1080p का जो रिजोल्यूशन है वो दिख रहा है यूआई में भी कि हाँ भाई क्लैरिटी है। 32 इंच में 1080p का रिजोल्यूशन ईजिली मिलता नहीं है, इसमें मिल रहा है ऑब्वियसली। बहुत अच्छा लग रहा है, शार्प क्रिस्टल क्लियर लग रहा है एंड मज़ा भी आ रहा है यार, क्योंकि 32 इंच में आज मेरे हिसाब से 1080p इज़ अ नेसेसिटी इन एवरी टीवी, इतना तो होना ही चाहिए। लेट्स प्ले सम कंटेंट एंड चेक द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। दोस्तों यहाँ पे हम कंटेंट प्ले कर रहे हैं 1080p का, यूएसबी के थ्रू हाई बिटरेट का कंटेंट है एंड यू कैन सी, मैं भी देख पा रहा हूँ बहुत शार्प और क्लियर पिक्चर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि 32 इंच में इससे बेहतर आपको कहीं और देखने को मिलेगा। मे बी सम क्यूलर टीवीज़ में थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा होती है और 720p ही है, लेकिन वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। जो शार्पनेस एंड जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी है एंड कोई चांस नहीं है कोई 720p वाला टीवी इसके आगे खड़ा हो जाए। वैसे हम Xiaomi के साथ इसका कंपेरिजन जल्दी ही करने वाले हैं, Xiaomi A सीरीज 2024 एडिशन और TCL का एक कंपेरिजन होने वाला है, तो सब्सक्राइब फॉर दैट, आप उस वीडियो को मिस ना करें इसलिए, और कमेंट छोड़ देना अगर कोई सवाल चाहते हो तो। कलर्स आर नेचुरल साइड में है, एकदम बहुत पॉपअप कराने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन आप उन्हें ईजिली बढ़ा सकते हो। मैं आपको अभी सेटिंग में जाके दिखाऊंगा, देखिए मैं अभी पॉज करके दिखा देता हूँ। आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग का बटन दबाएंगे और यहाँ से पिक्चर में जाएंगे। अभी मैंने डायनेमिक मोड पे सेट कर रखा है पिक्चर प्रीसेट को। यहाँ से ब्राइटनेस, कलर सैचुरेशन, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे आप, ब्राइटनेस सेटिंग, कलर क्लैरिटी, एक्सपर्ट कैलिब्रेशन में भी 2.8 GB मोड, वाइट बैलेंस को भी आप 2 पॉइंट वाला, 20 पॉइंट वाला, बहुत डिटेल्ड सेटिंग्स हैं आप जो इजीली सेट कर सकते हो। अभी जैसे हमें कलर सेट करना है थोड़ा सा, मे बी 70 कर देते हैं, 75 कर देते हैं चलो, तो थोड़े से और एक्स्ट्रा कलर्स आपको देखने को मिलेंगे और क्वालिटी और बढ़ जाएगी कलर की, और पंची कलर्स दिख जाएंगे अगर आप वो चाहते हैं तो। ब्लैक लेवल्स आर अमेजिंग, बाय द वे ब्लैक लेवल्स भी आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़े से और ब्लैक लेवल्स चाहते हो अपने टीवी से तो सही है मेरे हिसाब से। ब्राइटनेस भी काफ़ी सही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम टॉप ब्राइटनेस है, बट हाँ इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस। 32 इंच में जो शार्पनेस और जो क्लैरिटी है 1080p की वजह से वो बहुत ज़बरदस्त है, और बस उसी से टीवी को 32 इंच में मैं 10/10 दे रहा हूँ। कलर्स थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 10/10 इन अ 32 इंच टेलीविज़न फॉर पिक्चर क्वालिटी मैं पहली बार दे रहा हूँ। शायद रियलमी की एक फुल एचडी टीवी आई थी 2-3 साल पहले, उसको भी दिए थे, पर इसको देना बनता है। बहुत शानदार क्वालिटी की ये टीवी है, मज़ा आ गया। थोड़ा सा कुछ नेटफ्लिक्स पर भी कंटेंट चला के दिखाया तो, नहीं तो ये कहोगे कि सर नेटफ्लिक्स पर तो दिखाया नहीं एंड फिर क्वालिटी कैसे चेक कर रहे हो। हम द गुड डॉक्टर चलाएंगे, आई थिंक सीज़न 1 का एपिसोड 1 ही चलने वाला है एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी में शूट किया गया हमेशा से एंड 1080p में आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, मस्त क्वालिटी दिख रही है, कोई समस्या आपको आने वाली इसमें भी नहीं है। आप चाहे OTT से चलाओ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है यार, 1080p में मज़ा आ जाएगा जब आप इसमें कंटेंट देखेंगे तो। माय गॉड, लेट्स प्ले सम HDR कंटेंट अगर वो अवेलेबल है तो, जैसे कि द कपिल शर्मा शो HDR में अवेलेबल है, 1080p HDR में चलेगा, 5.1 का भी दिखा रहा है। HDR10 ऊपर से आ गया, HDR10 का सपोर्ट है इस टीवी में। थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखा, राजकुमार राव वाला एपिसोड है, लेटेस्ट एपिसोड जो आया है एंड आप इसमें भी बहुत अच्छे कलर्स एंड ब्राइटनेस देख पा रहे हो। ब्राइटनेस मैं सोच रहा था कि कम है इसकी, शायद थोड़ा सा इशू हो HDR कंटेंट में, लेकिन नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाई डायनेमिक रेंज कंटेंट भी आप इसमें बहुत अच्छे से अच्छी ब्राइटनेस के साथ चला पा रहे हैं। कोई मतलब यार 10/10 है तो 10/10 है, मुझे नहीं लगता 1080p 32 इंच कोई और टीवी है, और वैसे तो है नहीं, लेकिन इससे बेहतर तो काफ़ी मुश्किल है। बाद में बता दूं इसके 2 मॉडल हैं, AF एंड A। AF वाला आई थिंक 1000 रुपये और आपको सस्ता मिल जाएगा, ये वाला 15,000 के अंदर है, वो वाला आपको 14,000 में मिल जाएगा, बैंक डिस्काउंट लगा के और सस्ता। तो प्राइस सेगमेंट में भी इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं हुआ है, 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके आपको फुल HD का मॉडल मिल रहा है, 1.5 GB की रैम मिल रही है, 16 GB की स्टोरेज मिल रही है इस वाले में। जो 14,000 वाला है उसमें शायद ना मिले, ये 15,000 वाला है, तो बहुत ज़बरदस्त है। लेट्स चेक द ऑडियो ऑफ दिस टीवी एंड बताते हैं आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी है इस टीवी की। दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात करें तो टिपिकल टीवी ऑडियो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, 40-50 ही इतनी ज़्यादा लाउड है कि आपको और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप आवाज़ बढ़ाते हो 70, 80, 90 तक जाते हो तो 80 के बाद थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होना चालू हो जाता है।
एक्सट्रीम हाइज इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, हाइज थोड़े से क्लियर हैं, मिड्स एंड लोज आर वेरी क्लियर, कोई समस्या नहीं आने वाली, डॉल्बी सपोर्टेड है एंड पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी में कोई चांस नहीं है आप थोड़ी सी भी कमी निकाल लो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। 1080p बार बार कह रहा हूँ बिकॉज इट्स इसेंशियल, बिलीव मी। जब आप 1080p का कंटेंट 32 इंच की टेलीविजन में देखते हो तो इट्स लुक्स ऑसम एंड कोई समस्या नहीं आने वाली। आप 32 इंच में वैसे गेम करना चाहोगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत PS5 लगा के इसमें गेम भी कर सकते हो एंड वो एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहने वाला है बिकॉज ऑफ दैट 1080p रिजोल्यूशन ऑफ दिस टीवी थोड़ा सा ज़्यादा शार्प दिखता है। लोग कहते हैं 720 पर 1080p इतना फर्क दिखेगा नहीं, दिखता है सर। अगर आप पास से देखोगे 8-10 फीट की दूरी से, 6 फीट की दूरी से आपको फ़र्क दिखता है, एटलीस्ट मेरी आंखों को दिखता है। और मैं मानता हूँ मेरी आंख इतनी अच्छी नहीं है, मेरी आंखों पर चश्मा भी लगा हुआ है, उसके बाद भी मैं डिफरेंस देख पाता हूँ, तो बाज की नज़र वाले तो देख ही पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप है इस टीवी के लिए, बेस्ट टीवी बनाया TCL ने, इससे बेहतर टीवी बनाना 32 इंच में काफ़ी मुश्किल है। डिज़ाइन की भी बात करें तो TCL का जो लोगो है नीचे वो वाला डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे के जो बॉटम बेजल है, बैकग्राउंड में भी फुल मेटल बिल्ड है, रीइंफोर्स्ड वाला ऐसा लग रहा है, रीइंफोर्स्ड मेटल है क्योंकि वो उसमें बीच में लाइनें से भी हैं, सब कुछ परफेक्ट है। स्टैंड इतना अच्छा है कि टीवी बिल्कुल भी वॉबल नहीं करती है, तो बिल्कुल वॉबल भी नहीं करती है, एवरीथिंग इज़ नाइस। मेरे हिसाब से ज़बरदस्त टीवी है, 10 on 10। बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा टीवी का डिज़ाइन बहुत सॉलिड है, मेटल बिल्ड है, मैग्नेट चिपका के देखिए हमने, बिल्कुल चिपक रही है, स्टैंड बिल्कुल स्टेबल है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है, बेजल लेस डिज़ाइन है, नीचे वाली जो बेजल है वो लुक भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी, इस वाली बेजल की बात कर रहा हूँ मैं। एंड इसके साथ साथ पिक्चर क्वालिटी नंबर 1 है, 10 on 10 है, साउंड क्वालिटी बहुत सही है, 24 वॉट की ऑडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। 1080p कंटेंट आप नेटफ्लिक्स में चला रहे हो या फिर नॉर्मल USB से चला रहे हो या फिर आप अपने टीवी चैनल्स देख रहे हो लाइक स्टार प्लस HD एंड वो सब, स्टार स्पोर्ट्स HD या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स भी देख रहे हो, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीवी। मेरे हिसाब से इतना पतला भी काफ़ी है, पतला भी टीवी काफ़ी है। इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर टीवी मिलना नामुमकिन हो गया। एसर V सीरीज़ QLED एक बहुत शानदार टेलीविजन है जिसको मैं काफ़ी सजेस्ट कर रहा हूँ अब तक, लेकिन वो अभी 12-13 हज़ार रुपये में बिक रहा है। अगर 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, बजट एकदम फिक्स नहीं है, तो 14,000 रुपये में ये वाला या फिर मतलब जो S55AF है या फिर 15,000 रुपये में 1.5 GB रैम वाला बिल्कुल ले सकते हो। TCL ने यहाँ पर कहर डाल दिया है, नंबर 1 का टेलीविजन है मेरे हिसाब से, जस्ट गो एंड बाई इट। इससे बेहतर टीवी 32 इंच में मिलना नामुमकिन है फिलहाल तो, अब तक जितना मुझे मालूम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो। बाय बाय।